मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, प्रभु मैंने पृथ्वी लोक पर दो ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनको देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। एक तो मैं यह देखती हूँ कि एक विधवा स्त्री रोकर हमेशा यही कहती रहती है कि प्रभु आपने मुझे विधवा क्यों बनाया। और दूसरी घटना मैंने ये देखी है कि दो बूढ़े स्त्री पुरुष हमेशा रोते रहते हैं और यही कहते रहते हैं, प्रभु हमें संतान का सुख क्यों नहीं मिला। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी, तुम जिस विधवा की बात कर रही हो वो हर जन्म में विधवा होती है, और जिन बूढ़े स्त्री पुरुष की बात कर रही हो इनके कर्म संतान का सुख पाने वाले नहीं हैं। यह सुनकर माता पार्वती चौंक जाती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु इन स्त्री पुरुषों के ऐसे कौन से कर्म हैं, कृपया मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए आज की कहानी आरंभ करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, गंगा नदी के किनारे एक नगर था जिसमें एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामचरण। बहुत साल पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने अपने पुत्र रामचरण का विवाह अपने मित्र की बेटी फूलवती के साथ कर दिया था। फूलवती अति सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफ़ी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब फूलवती धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका खूब स्वागत किया, क्योंकि फूलवती सुंदर भी थी और काफ़ी धन भी लेकर आई थी। इसी वजह से रामचरण के पिता जो धर्मसेन थे बहुत ही खुश थे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो फूलवती घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक पत्नी व्रत का हमेशा पालन करता था। संयोग से एक दिन सेठ धर्मसेन गंगा में नौका विहार करने गए तो उनकी नाव गंगा के भंवर में फंस गई और भंवर के चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए और घबरा कर उन्होंने नौका का किनारा छोड़ दिया। इस प्रकार रामचरण के माता पिता गंगा मैया की लहरों में समा गए। इधर रामचरण ने अपने माता पिता की काफ़ी खोज की, किंतु उनका कहीं भी पता नहीं लग सका। रामचरण को उसके गांव के अन्य व्यक्तियों ने बताया कि उसके माता पिता गंगा में डूबकर मर चुके हैं। फिर थक हार कर रामचरण ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर दिया। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण रामचरण की व्यस्तता और ज़्यादा बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में देर रात तक रामचरण अपनी दुकान पर ही रुकने लगा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अब दुकान पर अकेला ही बैठता था। घर की जिम्मेदारी उसी रामचरण के कंधों पर आ गई थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इतना ही नहीं, रामचरण अब बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा था। इसी कारण रामचरण अब अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था और ऐसी स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई थी। कहाँ तो फूलवती का अपने पति से प्रतिदिन मिलन होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि महीने 2 महीने के बाद जब रामचरण अपने घर लौटता था तो मात्र 2 दिन ही घर पर ठहर पाता था कि व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। अब फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। फूलवती जवान थी, उसकी भी कुछ आकांक्षाएं थीं, उसके भी कुछ अरमान थे। पति का साथ पाने की इच्छा उसके मन में हर समय बनी रहती थी। इसी प्रकार जब फूलवती बहुत ज़्यादा व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम डगमगाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी, क्योंकि पति तो कई महीने के बाद ही घर पर आ पाता था। संयोगवश एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला उसकी गली में आ गया
और वह चूड़ी वाला बहुत ही जवान और सुंदर था। उसका शरीर बलिष्ठ और नाक नक्श बहुत ही सुंदर था। जब सुंदर कपड़े पहने हुए वह चूड़ी बेचने वाला फूलवती के घर के निकट पहुंचा तो फूलवती के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज़ लगाई तो फूलवती छत से एकदम से नीचे उतर आई और उधर वह चूड़ी वाला पहली ही दृष्टि में फूलवती के मन में उतर गया। और जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर उससे पूछा, तुम्हें कौन सी रंग की चूड़ियाँ पहनाऊं? जब उसने फूलवती से चूड़ियों के बारे में पूछा तो फूलवती के मुंह से निकल गया, जैसी चूड़ियाँ तुम्हें पसंद हों वैसी ही पहना दो। आज मैं तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पसंद की चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ। बस उसी दिन से उस चूड़ी वाले और फूलवती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और वह फूलवती उस चूड़ी बेचने वाले के साथ में अपने पति को धोखा देकर उसके विश्वास को चकनाचूर करके और उस चूड़ी वाले के साथ अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। वह शारीरिक सुख की पूर्ति करने के लिए उससे रोज मिलने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे फूलवती के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा और अब वह दिन में खुश भी रहने लगी थी। जब गांव वालों ने चूड़ी वाले को फूलवती के घर बार बार आते देखा और कई बार फूलवती को बाहर अकेले जाते देखा तो उन्हें शंका हुई, क्योंकि गांव की बहुएं बाजार से खुद ही सामान खरीदकर नहीं लाती थीं। फिर ये कहाँ और किससे मिलने जाती है? जब चूड़ी वाला आवश्यकता से अधिक फूलवती के मकान के आसपास चक्कर काटने लगा तो पड़ोसियों को चूड़ी वाले और उस फूलवती के संबंधों पर शक होने लगा और पूरे गांव में चारों ओर चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और चूड़ी वाले के बीच में अवैधानिक संबंध स्थापित हो गए हैं। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन रामचरण व्यापारी लगभग 2 महीने के बाहरी प्रवास के बाद जब घर पे लौटा तो वह अपने साथ में बहुत सारे उपहार अपनी पत्नी को देने के लिए लाया, लेकिन फूलवती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया, न ही रामचरण के साथ में समय बिताने की व्याकुलता दिखाई। फिर जब रामचरण ने ऐसा नज़ारा देखा तो उसको शक होने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैधानिक संबंध स्थापित तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि पहले जब मैं घर आता था तो फूलवती प्यार से मेरा आदर सत्कार करती थी, लेकिन आज इसका बदला हुआ स्वभाव कुछ और ही संकेत कर रहा है। लेकिन रामचरण खुद को काबू करके चुप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर इस गांव से बाहर रहता हूं, मगर यदि व्यापार करना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पिताजी सब देखते थे, मगर अब माता पिता गुजर गए हैं, क्योंकि सारा भार मेरे कंधों पर आ गया है। इसलिए मुझे यदि व्यापार चलाना है तो घर से बाहर व्यापार के काम से जाना ही पड़ेगा। फिर तो फूलवती अचानक कहने लगी, क्या हुआ, क्या कल फिर से बाहर जा रहे हो? तो रामचरण बोला, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। फिर तो रामचरण की पत्नी बोली, ठीक है, मैं इतने दिन तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर लूँगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखना। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार पत्नी फूलवती को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी रामचरण घर से अपना सामान सट्टा बांधकर व्यापार करने के बहाने से निकल गया, क्योंकि अब वह अपनी पत्नी फूलवती को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी फूलवती पर पूरी तरह से शंका हो गई थी। बस इसी वजह से रामचरण इस बार शहर से बाहर नहीं गया और उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ में बिताया और फिर आधी रात को वो अपने मकान की छत पर किसी तरह से जा पहुंचा और दबे पांव वो अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जब देखा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी फूलवती एक आदमी के साथ रंग रलियां मना रही हैं। फिर तो रामचरण का शक यकीन में बदल गया। अपने आप पर संयम बनाए हुए वो रामचरण उनकी बातों को सुन रहा था। तभी फूलवती चूड़ी वाले से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। तब तक हम दोनों आनंद का जीवन जिएंगे।
फूलवती की बात सुनकर वह चूड़ी वाला कहने लगा, देखो सेठानी जी, मेरे लिए रोज़ रोज़ यहाँ आना और कठिन होता जा रहा है, क्योंकि मोहल्ले वालों को अब हमारे संबंधों पर शक हो गया है। हमारे लिए अब यही उचित होगा, या तो हम अपने रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दें, या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति हमेशा के लिए हम दोनों के रास्ते से हट जाए। मित्रों, फिर उस चूड़ी वाले की बात को सुनकर फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं अपने पति को किसी प्रकार हम दोनों के रास्तों से हटा दूंगी, लेकिन कौन सा उपाय किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, इधर तो चूड़ी वाले और फूलवती के बीच उस रामचरण को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, और उधर वो रामचरण उन दोनों के षड्यंत्र की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फिर खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर रामचरण कुछ ज़्यादा देर तक वह सारी बातें नहीं सुन सका, और उसी समय उसने निर्णय ले लिया कि आज ही रात को मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। इससे पहले ये दोनों मिलकर मुझे ही मार डालें, मैं इन दोनों में से किसी एक को समाप्त कर दूंगा। और फिर ऐसा विचार करते हुए वह रामचरण अपनी दुकान पर जाकर एक तेज धार वाला खंजर ले आया और वापस आकर ही छत पर बैठ गया। और जब आधी रात के समय चूड़ी वाला और वह फूलवती गहरी नींद में सो रहे थे, तो मौका देखकर रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए चूड़ी वाले की गर्दन को एक ही वार में इस तरह से काटा कि उसकी चीख तक नहीं निकल पाई। अब सुबह जब फूलवती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया, और यह देखकर वह फूलवती घबरा गई। उसने सोचा, यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही राजा साहब उसे फांसी पर लटका देंगे। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को गंगा में ले जाकर बहा आई। भगवान शिव जी कहते हैं, उधर तो वो फूलवती उस लाश को लेकर गंगा में बहाने के लिए गई थी, और रामचरण वृक्ष पर चढ़कर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। और यह सब देखकर उस रामचरण को इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने उस धूर्त से पीछा छुड़ा लिया और किसी को पता भी नहीं चलने पाया। अब उसकी पत्नी की बारी थी। मित्रों, फिर एक हफ्ते के बाद व्यापारी अपने घर पर वापस लौटा, और वह अपने साथ में फूलवती को देने के लिए बहुत सारी छोटी मोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। फिर उसने वो सारे उपहार आकर अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए, और भोजन करके जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए आप ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। तो रामचरण कहने लगा, हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़कर आया हूँ। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों को खोलकर व्यवस्थित ढंग से सजा लो। फिर तो रामचरण की पत्नी अपने पति की बात को सुनकर एकदम से बाहर आई और एक बोरी को उठाती है, लेकिन वह बोरी इतनी भारी थी कि उससे उठाई नहीं जा रही थी, और इस पर वो बोल उठती है, यह तो बहुत भारी है, यह बोरी मुझसे नहीं उठाए उठती है। तब फूलवती की बात को सुनकर रामचरण एकदम से कहने लगता है, क्या यह बोरी उस लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहाकर आई हो? दोस्तों, अब तो रामचरण की बात को सुनकर वह फूलवती एकदम से चौंक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है। उसके पति को उसके और चूड़ी वाले के प्रेम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन ये तो बाहर गए हुए थे, इन्हें ये सब कैसे पता? ये पहले से ही सब कुछ जानते हैं, और अब ये मुझे बिना दंड दिलवाए नहीं मानेंगे, और इससे पहले कि ये मुझे राजा से दंड दिलवाएं, मुझे इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, और फिर ऐसा सोचकर फूलवती उस कमरे की तरफ भागी जहां वो तलवार रखी थी, जिसे कभी दूल्हा बनते समय रामचरण ने धारण किया था। वहीं जब तक रामचरण को ये बात समझ आई कि पत्नी तलवार निकालने गई है, तब तक फूलवती के हाथों में तलवार लग चुकी थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, फिर वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतारकर म्यान खींचकर रामचरण की ओर दौड़ पड़ी। अपनी पत्नी के हाथों में तलवार देखकर रामचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे हाथ में तलवार लिए
उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी और गांव वाले ये सब तमाशा देख रहे थे। थोड़ी दूर भागने के बाद रामचरण को ठोकर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। मौका पाकर उसकी पत्नी फूलवती ने अपने पति को तलवार से मार दिया। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, ये विधवा जिसकी तुम बात कर रही हो ये वही फूलवती है और ये हर जन्म में विधवा हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है। पहली बात तो ये कि जो अपने पति की हत्या कर देती है वो स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है, क्योंकि ईश्वर ने पति प्रदान किया था पति की सेवा करने के लिए, ना कि उसकी हत्या करने के लिए। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है परंतु व्रत के विधि विधान का सही से पालन नहीं करती, यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो वही व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है। अगर कोई स्त्री ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर अपने पति से झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है तो निश्चित ही पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और ऐसा कर्म पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति अकाल मृत्यु में मर जाते हैं जिससे वो विधवा हो जाती है। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है लेकिन साथ ही अपने पति का अपमान भी करती है तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका ऐसा कृत्य उसे विधवा बना देता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी दृष्टि से देखती है या पर पुरुष से संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्त्री को पाप कर्म की सजा मिलती है और उसे हर जन्म में विधवा ही बनना पड़ता है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने तुम्हें विधवा होने के जितने भी कारण बताए हैं, यदि कोई भी स्त्री इन कर्मों को करती है तो निश्चित ही उसे हर जन्म में विधवा होना पड़ता है। उसे कभी भी पति का सुख नसीब नहीं होता। इसीलिए हर स्त्री को पति का सम्मान करना चाहिए, पति के विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तभी पति का सुख मिलेगा। और पति के प्रति वफादार रहने वाली स्त्री, नियम और संयम से चलने वाली स्त्री सदा सुहागिन होकर मृत्यु को प्राप्त होती है और ऐसी स्त्री को हमेशा पति का सुख प्राप्त होता है। भगवान शिव जी कहते हैं, और हे पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता, अर्थात बुढ़ापे के समय में जब उन्हें औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है तब औलाद उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। जो माता पिता अपने सभी बेटों या बेटियों से समान प्रेम नहीं करते, अर्थात जैसे किसी माता पिता के 4 बेटे या 4 बेटियां हैं तो उनमें से केवल एक ही से ज़्यादा लगाव रखते हैं, अपना प्यार चारों में बराबर नहीं बांटते, तो बाकी के बेटों और बेटियों के मन में कुंठा उत्पन्न होती है। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों में एक समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सबको बराबर सम्मान और प्यार देना चाहिए। घर के हर कार्य फैसलों में सभी बच्चों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, जिससे सभी बच्चों का माता पिता के प्रति स्नेह बना रहे। भगवान शिव जी कहते हैं, शादीशुदा बेटी का ज़रूरत से ज़्यादा दखल देना कई परिवारों में देखा जाता है। माँ बाप को उनकी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो बेटी को प्रतिदिन न केवल नए नए उपहार भेंट करते हैं बल्कि उसकी शादी के बाद भी हर तीज त्यौहार पर घर से भर भर कर सामान भेजते हैं। लड़की ससुराल से ज़्यादा मायके में रहती है और अपने भाई भाभी को हर बात में टोकती रहती है। घर में कोई भी फैसला हो उस बेटी को ज़रूर शामिल करते हैं और जिस घर में ऐसा होता है कि विवाहित बेटी का मायके के सभी कामों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल परिवार की कलह की वजह बनता है और फिर ऐसे माँ बाप को उनकी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। उनके बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि जब वह बेटी की शादी कर दें तो अपने निजी परिवार में, निजी कार्यों में विवाहित बेटी का ज़रूरत से ज़्यादा दखल ना दिलवाएं। ऐसे घर में संतान के मन में माता पिता के प्रति नकारात्मक विचार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। इसके बाद भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, एक और सबसे बड़ा कारण है जो माता पिता के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है, लेकिन ये सच तो है
पर कड़वा बहुत है। माँ बाप को समय रहते बच्चों में संपत्ति का बंटवारा निश्चित कर देना चाहिए। ऐसा न करने से परिवार का एक बेटा उस संपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है और दूसरे को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। बंटवारा ना करने से माँ बाप उस बच्चे को ज़्यादा हक देते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो कान भरकर संपत्ति का इस्तेमाल करता रहता है और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि अगर माँ बाप में से कोई एक नहीं रहा तो एक भाई सारी की सारी संपत्ति हड़प लेता है और ऐसे में परिवार में खून खराबे की नौबत भी आ जाती है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, घर की हर बात को दामाद के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दामाद का एक अलग ही पद होता है। दामाद को देवतुल्य मानकर मान सम्मान दिया जाता है। कई बार कुछ माँ बाप अपने दामाद को घर की हर छोटी से छोटी बात बताते रहते हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जो माता पिता को संकटों में डालते हैं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय श्री राम कमेंट में लिखना ना भूलें।